क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का योग 23 है तथा उनके व्युत्क्रमों का योग 23/132 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए सर। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th के इस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। दोस्तों ये मोस्ट इंपोर्टेंट इसलिए है क्योंकि इस तरह के सवाल आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, वो भी एक नहीं दो नहीं चार नंबर का सवाल आता है और सवाल बहुत ही सिंपल होता है। तो बच्चे इस तरह के सवालों में बहुत ज्यादा गलतियां करते हैं, इसलिए मैं आपको बहुत ही बारीकी से बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा कि इस तरह के सवालों को आखिर कैसे सॉल्व किया जाता है आसान तरीके से। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही मजेदार होने वाला है। इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखिए, जिससे कि दोस्तों आप इस तरह के सभी सवालों को बहुत ही आसानी से सॉल्व करना सीख जाएं और 4 नंबर आपके पक्के हो जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आइए दोस्तों एक बार हम सवाल को अच्छे से समझ लेते हैं, जिससे कि हम उसको आसानी से सॉल्व कर सकें। बच्चे क्या करते हैं, जल्दबाजी में सवाल को पढ़ते हैं, फिर वहां पर छोटी छोटी गलतियां करते हैं, जिसकी वजह से उनका सवाल गलत हो जाता है, आंसर गलत हो जाता है। तो आइए इसको एक बार हम रिपीट करेंगे। यहाँ पर कहा गया है कि दो संख्याओं का योग कितना है, 23 है। ठीक है, कोई भी दो संख्याएं हैं और उनका योगफल हमें दिया है कितना, 23 है। अभी हमें संख्या ज्ञात नहीं है। ठीक है, फिर आगे कह रहा है उनके व्युत्क्रमों का योग क्या है, 23/132 है। अब यहाँ पर बच्चे अटक जाते हैं सर, कि उनको समझ में नहीं आता है कि सर यहाँ पर व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है। ठीक है, उनके व्युत्क्रमों, तो यहाँ पर बच्चे डाउट में आ जाते हैं, यानी कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर यहाँ पर इसका मतलब क्या होता है। जिन बच्चों को पता है वो तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो वो अटक जाते हैं। ठीक है, तो आइए इसको हम समझते हैं कि व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर हमने लिखा 2। ठीक है, क्या लिखा 2। अब 2 का व्युत्क्रम क्या होगा, 2 का व्युत्क्रम हो जाएगा सर 1/2। ठीक है, 1/2, यानी कि आपको क्या करना है, उल्टा करना है। जैसे इसके बटे में कुछ नहीं तो 1 होगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, जो नीचे संख्या थी उसको ऊपर पहुंचा दिया और जो ऊपर वाली थी उसको नीचे पहुंचा दिया। इसका मतलब होता है व्युत्क्रम। ठीक है, ये इसका व्युत्क्रम हो गया। समझ में आ गई सर। आइए एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमने लिखा x। ठीक है, तो इसका व्युत्क्रम हो जाएगा सर, क्या हो जाएगा, 1/x। ठीक है, यहाँ पर इसके बटे में कुछ नहीं होगा तो 1 होगा। तो हमने क्या किया, 1 को ऊपर पहुंचा दिया और जो x था इसको नीचे पहुंचा दिया, तो इसका व्युत्क्रम ये हो गया। ठीक है, समझ में आगे सर इतनी बात। आइए सवाल को सॉल्व करते हैं आसान तरीके से और बिंदास तरीके से। ठीक है, तो वीडियो के एंड तक बने रहिए, जिससे कि दोस्तों आप बहुत ही आसानी से इस तरह के सवालों को सॉल्व करना सीख जाएं मस्ती मस्ती में। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, संख्याओं को मानेंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, मैथ में क्या होता है, जो हमें नहीं पता होता उसको मान लेते हैं, एज्यूम करते हैं कि माना जो पहली संख्या है वो x है, इस तरह से हम मान लेंगे। ठीक है, आइए यहाँ पर हमें दो संख्याएं ज्ञात करनी है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर हल। ठीक है, क्या लिखेंगे सर, हल। अब लिखेंगे माना पहली संख्या, क्या लिखेंगे सर, माना पहली संख्या। दोस्तों हम कुछ भी ले सकते हैं, x y z, कुछ भी। ठीक है, तो पहली संख्या हम मान लेते हैं x। ठीक है, जब पहली संख्या आपकी x हो गई तो थोड़ा सा दिमाग लगाइए, जब पहली संख्या हमारी x है तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, देखिए दूसरी हो जाएगी हमारी क्या, 23 - x। भाई हम क्या करेंगे, देखिए इस योगफल में से पहली संख्या को घटा देंगे तो हमारी दूसरी संख्या ज्ञात हो जाएगी, है ना। तो इन दोनों संख्याओं का योगफल हमें पता है कि 23 है। ठीक है, तो अगर हम 23 में से पहली संख्या को यानी x को घटा दें तो हमारी दूसरी संख्या निकल के आ जाएगी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, 23 - x। अगर हम 23 में से पहली संख्या को घटा देंगे तो हमारी दूसरी संख्या ज्ञात हो जाएगी। ठीक है, इस तरह से आप मान लेंगे। चलिए सर, अब यहाँ पर हम लिखेंगे प्रश्नानुसार, है ना। इतनी बात तो आपको समझ में आ गई होगी। अब क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे सर प्रश्नानुसार। देखिए प्रश्नानुसार क्या कह रहा है कि दो संख्याओं का योगफल क्या है, 8 है। दो संख्याओं का योग क्या है, 23 है। ठीक है, 8 नहीं है, 23 है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, लिखेंगे कि दो संख्याओं का योग कितना है सर, योग बराबर कितना है, 8 है। ठीक है, दो संख्याओं का योग कितना है, 8 है, जो सवाल में हमसे कहा गया है। आगे कह रहा है तथा उनके व्युत्क्रमों का योग। ठीक है, तो इसी लाइन को आपको ध्यान देना है, इसी पर ध्यान देना है, इसी पर फोकस करना है, यहीं से हमारा सवाल आगे सॉल्व होगा। ठीक है, यहीं से हमारा समीकरण बनेगा। देखिए कह रहा है उनके व्युत्क्रमों का योग, किनके व्युत्क्रमों का,
जो संख्याएं हैं, ठीक है, तो दोनों संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग। तो दो संख्या हमारी कौन कौन सी होगी, पहली है दूसरी है, ठीक है। तो x का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा यहाँ पर 1/x। अभी मैंने आपको समझाया x का व्युत्क्रम हो जाएगा 1/x, ठीक है। इसके बटे में कुछ नहीं तो एक होगा, तो एक ऊपर जाएगा और x नीचे आ जाएगा, तो x का व्युत्क्रम हो गया 1/x। इसी प्रकार 23 माइनस एक्स का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, देखिए 23 माइनस एक्स का व्युत्क्रम हो जाएगा 1/23 माइनस एक्स। भाई इसके बटे में कुछ नहीं तो एक होगा, तो एक ऊपर जाएगा और 23 माइनस एक्स नीचे आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपको लिख लेना है। और यहाँ पर आगे कह रहा है उनके व्युत्क्रमों का योग, ठीक है। तो योग का मतलब बच्चे बच्चे को पता है कि बीच में प्लस कर देना है सर, तो यहाँ पर हम बीच में कर देंगे प्लस, इनका योग यानी इनका क्या हो गया, योग हो गया, ठीक है। अब योगफल हमें दिया है कितना, 23/132। तो यहाँ पर हम इसके बराबर में लिखेंगे 23/132। ध्यान से समझिए, बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल है। अब आप क्या करेंगे, देखिए यहाँ से हमारा एक द्विघात समीकरण बनेगा जिसको हम क्या करेंगे, आगे सॉल्व करेंगे और फिर हमारा आंसर बहुत ही आसानी से आ जाएगा, ठीक है। तो अगर यहाँ तक दोस्तों आपको समझ में आ गया तो जल्दी से कमेंट में बता दीजिए कि हाँ सर मैं यहाँ तक बहुत ही आसानी से, बहुत ही सिंपल तरीके से समझ में आ गया, ठीक है। और लाइक भी कर दीजिए इस वीडियो को, शेयर भी कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप क्या करने वाले हैं सर, यहाँ से देखिए आपने दो भिन्नों का जोड़ घटाव तो किया होगा ना, यानी क्रॉस में मल्टीप्लाई किया होगा, हर का गुणा हर से और इधर गुणा इधर गुणा, ठीक है, यानी आड़ी टेढ़ी गुणा, ठीक है, क्रॉस में गुणा। तो करेंगे, आइए देखिए 23 माइनस एक्स का गुणा एक्स से करेंगे तो 23 माइनस एक्स ही रहेगा, 23 माइनस एक्स ही रहेगा। अब इस एक्स का गुणा इधर करेंगे एक से, तो यहाँ पर प्लस में हमारा एक्स ही रहेगा। भाई एक्स का गुणा एक से करेंगे तो एक्स ही रहेगा, बटे में हर का गुणा हर से करेंगे, ठीक है, हर का गुणा हर से। तो एक्स का गुणा हम करेंगे किसके साथ, 23 माइनस एक्स के साथ, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा, चलिए एक बार हम लिख लेते हैं, 23 एक्स हो गया। भाई एक्स का गुणा 23 से करेंगे तो 23 एक्स हो गया। तो इस x का गुणा माइनस वाले x से भी करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर, वो भी माइनस का, ठीक है, माइनस का हो गया हमारा एक्स स्क्वायर और यहाँ पर हो गया 23x प्लस का, ठीक है। अब आगे क्या है दोस्तों, यहाँ पर देखिए 23/132, ठीक है, इतना कर लेंगे। अब आप क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये प्लस का सॉरी ये माइनस का x है और ये प्लस का x है, तो माइनस वाले से प्लस वाला x कैंसिल हो जाएगा या घट जाएगा, ठीक है। तो ऊपर हमारा बचा है क्या, 23, ऊपर बचा है 23, बटे में क्या बचा है, देखिए 23x माइनस का x स्क्वायर बचा है, ठीक है। और बराबर में दोस्तों हमारा क्या है, बराबर में है 23/132, आपको दिख रहा होगा, ठीक है। अब क्या करने वाले हैं, इसको यहाँ पर कर लेते हैं सॉल्व, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पर दोस्तों आप क्या कर सकते हैं, इस 23 से इस 23 को काट सकते हैं, क्यों, क्योंकि ये वाला 23 बराबर के इस तरफ है और ये वाला 23 जो है वो बराबर के इस तरफ है। तो हम क्या करेंगे, 23 से 23 को काट सकते हैं, या कोई भी नंबर ऐसा आ जाता है तो हम उसको बहुत ही आसानी से काट सकते हैं, ठीक है। तो ये दोनों क्या है, कट जाएंगे, 23 से 23 कैंसिल हो गया, 23 एकम 23, 23 एकम 23, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा बचा क्या है, अब एक बटा यहाँ पर बचा 1/, यहाँ पर लिखेंगे 23x, ठीक है, कितना बचा है 23x माइनस का x स्क्वायर, है ना, माइनस का x स्क्वायर हो गया, बराबर में बचा है हमारा 1/132। भाई ऊपर कुछ नहीं बचा, एक एक बचा है तो हमने एक एक लिख लिया है, ठीक है, इस तरह से। अब आप क्या करेंगे, इस तरह से गुणा करेंगे, क्रॉस में गुणा करेंगे, तिरछी गुणा करेंगे, ठीक है, जैसे हमने अभी की थी। अब क्या करेंगे, 132 का गुणा 1 से करेंगे तो 132 ही रहेगा, ठीक है। और बराबर में क्या है दोस्तों, देखिए इसका गुणा इधर करेंगे 1 से तो हमारा आ जाएगा 23x माइनस का x स्क्वायर, ठीक है, इतना ही आएगा। अब इसके बाद आप क्या करेंगे, देखिए सभी को क्या करेंगे, इस वाली साइड को बराबर के इस तरफ ले आएंगे, ठीक है, सभी को बराबर के इस तरफ लाएंगे। तो पहले किसको लाएंगे सर, पहले इसको ले आते हैं, ठीक है, जिससे हमारा एक क्रम बन जाएगा, है ना, जिससे एक क्रम बनेगा और हमारा गुणनखंड भी वहां से होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, माइनस का एक्स स्क्वायर है, इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है सर, चिन्ह इसका बदल गया। अब ये देखिए 23x किसका है, प्लस का है, तो ये माइनस का हो जाएगा 23x, ठीक है, माइनस का हो गया। और ये पहले से 32 है, सॉरी 132 पहले से, तो यहाँ पर लिखेंगे प्लस का 132, बराबर में कुछ नहीं बचा तो 0 लिखेंगे, इस तरह से, ठीक है। तो अब हम दोस्तों यहाँ पर क्या करेंगे, इसका गुणनखंड करेंगे, ठीक है। गुणनखंड करना आपको आता होगा, क्लास 8 में 9th में आपने सीखा होगा, बहुत ही आसान तरीके से, है ना, बिंदास तरीके से। अगर आपको नहीं आता है तो यहाँ पर मैं आपको बहुत ही बारीकी से स्टेप बाय स्टेप सिखा दूंगा, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, गुणनखंड करने के लिए देखिए
सबसे पहले इस एक्स स्क्वायर के गुणा में देखेंगे कि कौन सा नंबर यहाँ पर लगा है। तो यहाँ पर तो इसके आगे कोई नंबर नहीं है, हम इसके आगे 1 मान लेते हैं, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, इस 1 का गुणा अंतिम वाली संख्या से करेंगे जो 132 है। तो 1 का गुणा जब 132 से करेंगे सर तो 132 ही आएगा, ठीक है, 132 ही आएगा, है ना, 132 ही आएगा। अब आपको ऐसी दो संख्याएं ज्ञात करनी है, ऐसी दो संख्याएं पता करनी है कि गुणा करें तो 132 आ जाए और उनको जोड़ें दोनों संख्याओं को तो 23 आ जाए, ठीक है। ये बीच वाला नंबर जोड़ने पर लाना है। जोड़ने पर क्यों लाना है, क्योंकि यहाँ पर प्लस का चिन्ह है, ठीक है, इससे आप देखकर पता कर सकते हैं। तो अगर आपको ऐसी संख्याएं नहीं पता है कि सर ऐसी संख्याएं कैसे मिलेंगी, तो आप इसका अभाज्य गुणनखंड भी कर सकते हैं, है ना। चलिए करते हैं। देखिए इसको 2 से लगाएंगे, 2 से लग जाएगा, 2 छंग 12, 2 छंग 12। फिर 3 से लगाएंगे ना, पहले 2 से लगा लेते हैं, 2 अभी 2 से कट जाएगा, 2 3 6, 2 3 6, ठीक है। अब 3 से लगाएंगे क्योंकि 2 से नहीं कटेगा, तो 3 एकम 3, 3 एकम 3। अब 11 आ गया नीचे भाई, 11 11 से ही कटेगा, ठीक है, 11 खुद 11 से ही कटेगा, 11 एकम 11। अब आपको यहाँ पर संख्याएं पता करनी है कि जोड़ने पर 23 आ जाए और गुणा करने पर 132 तो आएगा ही आएगा, ठीक है, चाहे किसी से गुणा कर लो, 132 तो गुणा करने पर आएगा ही आएगा। लेकिन आपको जोड़कर देखना है कि 23 हो रहा है। तो आइए देखते हैं। 2 दूनी 4, 4 तियां होता है सर 12, ठीक है, 12 होता है। चलिए यहाँ पर 12 हो गया, यहाँ पर 11 है, ठीक है, ये वाला 11 है। तो अगर दोस्तों हम 12 और 11 को जोड़ें, है ना, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 23 आ जाएगा, ठीक है। जोड़कर आप देख सकते हैं 23 ही आएगा। तो संख्या दोस्तों में पता चल गई हैं कौन कौन सी हैं, 12 और 11, या कहें 11 और 12, ठीक है, यही दो संख्याएं हैं। चलिए यहाँ पर लिखते हैं, क्या लिखेंगे सर, एक्स स्क्वायर लिखेंगे सबसे पहले। माइनस में क्या लिखेंगे, देखिए माइनस में हम लिखेंगे यानी ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे 11 प्लस 12। 11 और 12 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, 23 ही आएगा, 23 ही आएगा। इसके बाहर लिख लेंगे एक्स, ये वाला, ठीक है, और प्लस में हमारा 132 चल रहा है, बराबर में 0 चल रहा है, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखिए एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर माइनस इस एक्स का गुणा अंदर करेंगे ब्रैकेट के, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर करेंगे और ये माइनस का चिन्ह भी अंदर जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा पहले 11x, ठीक है, 11x हो गया। अब ये वाला चिन्ह इसके साथ भी जाएगा 12 के साथ, तो ये माइनस का हो जाएगा 12x, ठीक है भाई, x का गुणा भी कर रहे हैं 12 के साथ, तो 12x हो गया माइनस का, और यहाँ पर प्लस का 132 हो गया, बराबर में 0। आप चाहें तो दोस्तों ये वाले स्टेप कम कर सकते हैं, ठीक है, इसको आप कम कर दीजिए, डायरेक्ट ये वाले स्टेप लिख सकते हैं, ठीक है, आप लिख सकते हैं या इसके बाद इसको, ठीक है। चलिए अब क्या करेंगे, यहाँ पर दो दो पद का जोड़ा बनाएंगे और इनसे हम कॉमन लेंगे, पहले इन दो पदों का फिर इन दो पदों का। देखिए यहाँ पर क्या कॉमन है, एक जैसा क्या दिख रहा है आपको, x है और यहाँ भी x है, तो x हमारा कॉमन हो जाएगा, इसके अलावा कुछ कॉमन नहीं है, ठीक है। तो एक x कॉमन हो गया, यहाँ पर 2 घात है तो 1 घात बचेगी, यानी 1x बचेगा, और ये माइनस का 11 बचेगा, ठीक है, 11 बचा। चलिए सर अब इसमें देखेंगे क्या कॉमन है, तो यहाँ पर हमारा 12 कॉमन हो जाएगा, 12 कॉमन लेंगे माइनस का, ठीक है, तो 12 कॉमन ले लिया, अंदर x बचेगा, और जब हमने माइनस का चिन्ह कॉमन ले लिया है तो यहाँ भी ये प्लस वाला चिन्ह भी माइनस का हो जाएगा, इस बात को आप याद रखेंगे, ठीक है। अब देखिए 12 एकम 12, यहाँ पर 13 है तो 1 बचा, फिर यहाँ पर 1 ये 2 ये 12 एकम 12, ठीक है, इस तरह से आप बनाएंगे और बराबर में 0 बचेगा, ठीक है, 0 चल रहा है। अब दोस्तों आप देख सकते हैं ये वाला चीज आपका सेम है, और जब तक ही आपका ये वाला चीज सेम नहीं आता है तब तक आपका सवाल सही नहीं होगा, ठीक है। सेम ब्रैकेट हमारी आनी चाहिए, तो सेम है इसका मतलब हमारा सवाल सही हो रहा है, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखिए इसको और इसको एक ब्रैकेट में लिखेंगे, x माइनस 12 को एक ब्रैकेट में और x माइनस 11 को एक ब्रैकेट में लिखेंगे, और यहाँ पर बराबर में 0 चल रहा है, ठीक है, बराबर में 0। अब क्या करेंगे, देखिए एक बार हम क्या करेंगे, x माइनस 12 बराबर 0 रखेंगे, तो यहाँ पर x बराबर आ जाएगा प्लस का 12, भाई ये माइनस का चिन्ह है, इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो इस बात को आप याद रखेंगे, ठीक है। एक बार क्या करेंगे, अब एक बार x माइनस 11 बराबर 0 रखेंगे, भाई इसके बराबर भी 0 रखना है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखिए x बराबर दिख रहा है ना आपको, यहाँ तक दिख रहा होगा, चलिए इसको ऊपर लिख लेते हैं। यहाँ पर आ जाएगा हमारा x बराबर प्लस का 11, ठीक है, तो x के 2 मान आ गए सर, ठीक है, 11 और 12। तो यही दो संख्याएं हैं दोस्तों, यही दो संख्याएं हमारी, है ना। अगर आप इसको और इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 23 आ जाएगा, और इनके व्युत्क्रमों का योगफल करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 23/132 आएगा। इसको आप चेक भी कर सकते हैं, यही हमारा आंसर है, यही दो संख्याएं हैं, ठीक है। तो अगर दोस्तों यहाँ पर आप पहली संख्या 12 लेंगे, ठीक है, पहली संख्या अगर 12 लेते हैं तो दूसरी संख्या हमारी क्या आ जाएगी, देखिए 23 में से हम 12 को घटाएंगे तो दूसरी संख्या आ जाएगी 11, ठीक है। अगर आप पहली संख्या 11 लेते हैं तो दूसरी संख्या 12 आ जाएगी,
तो यहाँ पर दोस्तों हमारी संख्याएं आगे पीछे हो सकती हैं, जैसे 11 12 या 12 कहें या 11 कहें, तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे क्या, अतः संख्याएं, अतः अभीष्ट संख्याएं। ठीक है, अतः अभीष्ट संख्याएं 11, 12 या 12, 11 है, इस तरह से आप लिख लेंगे। ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो अगर दोस्तों आपको चेक करना हो कि हमारा आंसर सही है गलत है, कैसे पता करेंगे, है ना, एग्जाम में सही है गलत है, हमारा 4 नंबर पक्का हुआ है नहीं हुआ, तो कैसे पता करेंगे, आइए इसको सीखते हैं। यहाँ तक तो हमारी बात सही है भाई, 11 और 12 को जोड़ेंगे तो 23 ही आएगा। ठीक है, 23 आएगा। इसके बाद इनके व्युत्क्रमों का योगफल करके देख लेते हैं। देखिए इनके व्युत्क्रम, तो व्युत्क्रम क्या होता है, जैसे 1/11 हो गया, 11 का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा 1/11, 12 का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा 1/12। ठीक है, तो जब हम दोस्तों क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे इस तरह से, है ना, 12 + 11, इसका गुणा इधर, इसका गुणा इधर। ठीक है, और हर का गुणा हर से करेंगे तो 132 आएगा, 12 का गुणा 11 से करेंगे तो 132 आएगा। ठीक है, तो अगर इसको जोड़ेंगे 12 11 कितना हो गया 23 हो गया, बटे में 132। ठीक है, इसका मतलब हमारा आंसर सही है, ये वाली साइड इसके बराबर आ रही है। ठीक है, क्लियर है। तो आई होप कि दोस्तों आपको बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही बिंदास तरीके से समझ में आ गया होगा कि इस तरह के सवालों को आसान तरीके से और बिंदास तरीके से कैसे सॉल्व किया जाता है। अगर आपको समझ में आ गया, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा और कमेंट में लिख दीजिए कि हाँ सर हमें बहुत ही आसानी से समझ में आ गया। ठीक है, और दोस्तों अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि दोस्तों आपको इसी प्रकार के और भी मैथ्स के इंटरेस्टिंग वीडियोज मिलते रहें। ठीक है, और मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।